नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल साइंस ऑफ ट्रूथ पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री 10th क्लास चैप्टर 1 रासायनिक समीकरण अभिक्रिया में समीकरण को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है, ठीक तो है। लोहा को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। बोला गया है कि लोहा पर अगर जिंक का लेप चढ़ाएंगे तो उसको क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं, गैल्वेनीकरण या सदलेपन कहते हैं, पानी चढ़ाना कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। तो लोहा को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया जो होती है इसको बोलते हैं गैल्वेनीकरण या सदलेपन कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण या सदलेपन कहते हैं। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? सिल्वर क्लोराइड का रंग जो है वो कैसा होता है? ये बोला गया है सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? श्वेत होता है, पीला होता है, हरा होता है या काला होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो कैसा होता है? श्वेत होता है। कैसा होता है? सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है। ठीक है, कैसा होता है? श्वेत होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन ये है तीसरा नंबर क्वेश्चन कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? क्या बोला गया है कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि ZN और HCl की मिलने से जो गैस बनती है वो गैस क्या होता है? तो इस अभिक्रिया से जो गैस बनेगा वो H2 गैस बनेगा। क्या बनेगा? H2 गैस बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर C H2 गैस। क्या हो जाएगा? H2 गैस बनेगा, यानी हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? दहन का मतलब होता है जलना। दहन का मतलब क्या होता है? जलना। दहन का मतलब क्या होता है? जलना होता है, यानी कि जल का उबलना, मोम का पिघलना, पेट्रोल का जलना, इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, क्या जल का उबलना, जो जल उबल रहा है क्या वो जल रहा है? बिल्कुल नहीं जल रहा है, क्योंकि वो उबल डबक रहा है ना, इसलिए ये मेरा आंसर नहीं होगा। मोम का पिघलना, ये भी पिघल रहा है, ये भी पिघल रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नहीं, ये भी नहीं होगा। देखिए पेट्रोल का जलना, तो पेट्रोल जब जल रहा है, यही तो साफ बोल दिया कि पेट्रोल का जलना, ये तो दहन है, ये तो जल रहा है ना। मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है ध्यान दीजिएगा, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? उष्माक्षेपी है, शोषी है, उष्माक्षेपी है, उभयगामी है या प्रतिस्थापन अभिक्रिया है? तो ये अभिक्रिया कैसी होगी? यानी कि ये जो अभिक्रिया है, साग सब्जियों को विघटित होकर जो कंपोस्ट बनता है, ये अभिक्रिया कैसा है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसा अभिक्रिया है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? बोला गया है कि कौन सा उत्पाद जो है लेड नाइट्रेट को गर्म करने के बाद प्राप्त होता है ना? तो ये क्या हो जाएगा? O2, NO2, NO2 और N2, NO2 और O2। इसका जो आंसर राइट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? देखिए लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर जो बनेगा वो बनेगा NO2 और O2 बने। क्या बनेगा? NO2 और O2 की प्राप्ति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सही है? देखिए Na2CO3 × 5H2O, ये किसी का सूत्र नहीं होता है। ठीक है, ये किसी का सूत्र नहीं होता है। Na2CO3 × 10H2O, ये सूत्र होता है। ये क्या होता है? सूत्र होता है। तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। ये बताइएगा कि ये जो सूत्र है किसका सूत्र ये है? किसका सूत्र है? किस यौगिक का सूत्र है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए किसका सूत्र है। ठीक है, ये आप लोग का होमवर्क रहा है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखिए, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के अपघटन की अभिक्रिया कौन सी है? अपघटन माने क्या? वियोजन। अपघटन माने वियोजन। तो वियोजन अभिक्रिया कौन सी है?
वियोजन अभिक्रिया कौन सी है? तो वियोजन अभिक्रिया की हम लोग परिभाषा जान लें। सबसे पहले परिभाषा जानना होगा। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ से दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण होता है उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोले हम? जिसमें एक पदार्थ टूटेगा, दो या दो से अधिक जितना भी बन जाए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं हम? अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए क्या है, NaOHCl। यहाँ बोला कि एक पदार्थ से यह दो गो हो गया। क्या हो गया? दो गो हो गया। इसलिए मेरा आंसर ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये हो गया दो गो, दो से बन रहा है दो गो, ये तो होगा नहीं। हम बोले एक से बनना चाहिए, एक से बनना चाहिए, एक से अधिक यानी दो या दो से अधिक बनना चाहिए ना। देखिए यहाँ भी एगो, यहाँ भी एगो है ना, ये भी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे एगो है यानी कि KClO3 एरो 2KCl + C3O2। तो देखिए एक से दो गो बन गया, इसलिए मेरा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि यही है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, आशा करता आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा कि Fe2O3 + 2Al एरो Al2O3 + 2Fe दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? बोला गया कि ये जो अभिक्रिया है ये कैसी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, या विस्थापन अभिक्रिया है, सॉरी वियोजन अभिक्रिया है ये विस्थापन अभिक्रिया। देखिए ध्यान दीजिएगा, यानी कि ये जो बना तो ये कैसी अभिक्रिया है? तो ये अभिक्रिया जो है ये विस्थापन अभिक्रिया है। तो विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा क्या होता है? उसका परिभाषा ये होता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को अधिक अभिक्रियाशील वाले तत्व क्या करते हैं? उसको हटा देते हैं। क्या करते हैं? उसको विघटित कर देते हैं। इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम? विस्थापन अभिक्रिया का, तो विस्थापित कर देता है। तो देखिए विस्थापन अभिक्रिया ये हो गया। हम पहचानेंगे कैसे सर? देखिए Fe है ना और Al है। क्या है? Fe है, Al है, नहीं ठीक तो है रे, सेम टू सेम तो है ना? कुछ समीकरण में गलती है क्या? देखिए ये विस्थापन अभिक्रिया नहीं होगा, लेकिन हाँ ठीक तो है, ठीक है। देखिए Fe2 जो है O के साथ में था, ठीक है, O के साथ में था, तो ये क्या किया? O को हटा दिया। Fe क्या किया? Fe जो O जो है Al क्या है? Al जो है Fe से ज्यादा अभिक्रियाशील है, तो Al क्या करेंगे? F को हटा देंगे। क्या करेंगे? F को हटा देंगे O से, और F जो है सॉरी Al जो है O के साथ में अभिक्रिया कर लेगा और F को बाहर कर देगा। इसी को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? देखिए लोह चूर्ण है, लोह माने क्या? लोहा, यानी कि Fe पर HCl डालेंगे तो कौन सा गैस बनेगा? देखिए ऑटोमेटिक है कि ये बन जाएगा FeCl + H2 बन जाएगा ना, बनेगा ना? ये नहीं बनेगा? जब लोहा पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जाएगा तो क्या बनेगा? FeCl + H2। क्या बनेगा? FeCl + H2 बन जाएगा। अब बताइए क्या निकला? हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड, क्योंकि FeCl क्या बोलते हैं? आयरन क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। तो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। अभी तक हम लोग 10 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो 10 क्वेश्चन में हम लोग कितना क्वेश्चन का आंसर सही किए हैं और हम लोग कितना क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं पहले से ऑलरेडी, कितना जानते हैं हम लोग, है ना? कमेंट बॉक्स में बताइए कितना नंबर आप लाए हैं, 10 में कितना नंबर लाए हैं। जितना नंबर लाए हैं उतना नंबर ऊपर में लिखिए। आशा है कि आप लोग 5+ किए होंगे ना? क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन या ऊष्माक्षेपी। देखिए उपचयन का 2 नाम है, उपचयन या ऊष्माक्षेपी। अपचयन, ऊष्माशोषी, ठीक है। उपचयन ऊष्माशोषी, अपचयन ऊष्माशोषी, उपचयन ऊष्माक्षेपी, ठीक है। संयोजन या ऊष्मा
सोशियत दिले है, ये है डायरेक्ट दिले है ना। चलिए हटाइए यहाँ से। तो शोषण जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शोषण जो अभिक्रिया है वो उपचयन अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है या फिर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है CuO प्लस H2, CuO प्लस H2 एरो Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया? बोला गया है ये जो अभिक्रिया है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए Cu जो है क्या किया, O से अलग हो गया और O क्या हुआ, ऑक्सीजन का टूटना। ऑक्सीजन का टूटना कैसी अभिक्रिया है? ऑक्सीजन का टूटना कैसी अभिक्रिया है? उपचयन है या फिर अपचयन है या उदासीनीकरण है या रेडॉक्स है। ठीक है, तो उपचयन में हम पढ़ाए थे कि ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का टूटना, ऐसे लिखा थे ना परिभाषा में। तो ये जो है क्या ऑक्सीजन टूट रहा है, तो कब टूटेगा? जब अपघटन अभिक्रिया होगा तब टूटेगा। कब होगा? अपघटन अभिक्रिया होगा तब ये टूटेगा, यानी कि है ना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं? सहसंयोजी यौगिक, विद्युत संयोजी यौगिक, कार्बनिक यौगिक, इनमें से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रॉन के जो स्थानांतरण से जो यौगिक बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? देखिए दो गो मिलकर एगो बना, ठीक है, लेकिन ये हो क्या रहा है? कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, कॉपर का अवकरण हो रहा है, या कॉपर का नाइट्रेशन हो रहा है, या ए बी दोनों हो रहा है। इसमें क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा कि कॉपर क्या हुआ, कॉपर और ऑक्सीजन जुट गया, कॉपर और ऑक्सीजन जुट गया। जुटने का मतलब क्या होता है? ऑक्सीकरण। जुटने का मतलब क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण। ध्यान रहे कभी भी कोई भी दो पदार्थ जुटे तो उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या उसको? ऑक्सीकरण होता है। यानी कि कहने का मतलब हो गया कॉपर का ऑक्सीकरण होता है। चलोगे? देखो अब जो इसका अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित समीकरण है, निम्नलिखित समीकरण है यानी कि H2Cl2 यानी कि 2HCl, यानी कि ये जो अभिक्रिया है कैसी अभिक्रिया है? एक अपघटन अभिक्रिया है, एक संयोजन अभिक्रिया है, एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है, या एक विस्थापन अभिक्रिया है। तो देखिए बउआ क्या हुआ, इसमें दो गो जुट कर एक बना ना, दो गो जुट कर एक बना, इसका मतलब संयोजन हुआ, मिला, क्या हुआ? संयोजन हुआ। इसका आंसर हो जाएगा यह एक संयोजन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? यह एक संयोजन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन? द्विविस्थापन का मतलब तो दो गो विस्थापन, दो गो उल्टा पुल्टा होना। देखिए इसमें तो ये जुड़ गया, ये संयोजन हो गया, ये भी जुड़ गया, संयोजन हो गया। अब देखिए AgNO3 NaCl। अब देखिए Ag जो है Cl के साथ मिल गया ना, फिर NO3 क्या हुआ? Na के साथ मिल गया। ये क्या हुआ? द्विविस्थापन, दो गो विस्थापन हो रहा है, दो का विस्थापन, दो का उलट पुलट हो रहा है ना, दो गो का उलट पुलट हो रहा है, इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर में क्या है? ये है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है? बोला कि कौन विस्थापन अभिक्रिया है? निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है? विस्थापन मतलब क्या? अलग होना, टूटना। देखिए एक से दो गो बना, दुख से दुग बना, देखिए ये दुख से दुग बना, लेकिन विस्थापन क्या? विस्थापित करना। विस्थापन का मतलब क्या था? विस्थापित करना। तो विस्थापित कहाँ पे हो रहा है? देखिए एफ ही अलग था, लेकिन एफ ही क्या हुआ? जुड़ गया इनके साथ में, SO4 के साथ में, और कॉपर को क्या कर दिया? विस्थापित, यानी कि कर दिया अलग, कर देना अलग। तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यही विस्थापित अभिक्रिया है, ये विस्थापित अभिक्रिया है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ध्यान दीजिएगा।
अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? विलय, अविलय, दोनों, इनमें से कोई नहीं। जो अवक्षेपण अभिक्रिया होता है उस अभिक्रिया से कैसा लवण प्राप्त होता है? अविलय, यानी कि घुलने वाला लवण नहीं, यानी कि जो घुलता नहीं है वही लवण प्राप्त होता है, वही लवण प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19वां है, निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया है? क्या उदाहरण नहीं है? अपघटन में वियोजन का उदाहरण नहीं, टूटना नहीं है। देखिए यहाँ एरो होगा, देखिए ये क्या है, ये टूटा, इससे टूटा तो दो गो बना, ये भी टूटा, दो गो बना। देखिए अब ये जुट कर क्या बन गया? एक बन गया। तो क्या बोला? इनमें से कौन अपघटन यानी कि वियोजन अभिक्रिया नहीं बोला है ना। तो नहीं को देखेंगे हम लोग, कौन अपघटन अभिक्रिया नहीं है। तो आप ये तो अपघटन अभिक्रिया है, ये भी अपघटन है, ये भी अपघटन है। तो ये क्या है? अपघटन अभिक्रिया नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ही मेरा आंसर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? रेडॉक्स अभिक्रिया किसको कहते हैं? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण की अभिक्रिया दोनों साथ साथ हो, है ना। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रिया साथ साथ हो उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका आंसर कौन सा होगा? CaCO3 या CaO, CO2, H2Cl2, HCl, CaO, HCl, CaCl2, H2O, KClO3, KClO2। देखिए इसका मतलब क्या? देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया कहाँ कहाँ हो रहा है? ऑक्सीकरण, तो इसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रिया साथ साथ हो रहा है। क्या हो रहा है? साथ साथ, क्योंकि हाइड्रोजन टूट भी रहा है, टूट गया ना, ऑक्सीजन यहाँ का जुट भी रहा है ना। तो यहाँ से हाइड्रोजन का टूटना हुआ और यहाँ से ऑक्सीजन का जुटना हुआ। तो हाइड्रोजन जहाँ पे टूटे क्या होता है? अवकरण, ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीजन जुटे ऑक्सीकरण होता है। यानी कि ये क्या है? ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रिया है, इसलिए मेरा आंसर कौन हो जाएगा? ये है, यानी कि सी नंबर जो है ऑप्शन, ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? देखिए बोला कि कौन सी गैस बनेगा जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है? ऑक्सीजन बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा या नाइट्रोजन बनेगा? देखिए जब कोई धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है तो वो हाइड्रोजन गैस देती है। क्या देती है? हाइड्रोजन गैस देती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 22 नंबर में, समीकरण CaCO3 CaO प्लस CO2 इस प्रकार का समीकरण है, मतलब कि किस प्रकार का समीकरण है? देखिए एक से दो गो बना, तो आप लोग समझ गए होंगे क्या होगा? वियोजन अभिक्रिया। क्या होगा? वियोजन अभिक्रिया होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब आप लोग को समझाने जरूरी नहीं है, एक से दो गो बने वियोजन और दो से एक गो बने संयोजन, है ना, ये ना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, तो यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व हो सकता है। बोला गया है कि कोई एगो तत्व है जो कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक का निर्माण करता है। तो वह यौगिक जो निर्माण होता है वह जल में घुलता है, जल में घुलता है। तो यह तत्व क्या हो सकता है? यह तत्व क्या हो सकता है? तो यह तत्व कैल्शियम होगा या कार्बन होगा या सिलिकॉन होगा या लोहा होगा। देखिए कार्बन तो जल में घुल ही नहीं सकता है, सिलिकॉन भी नहीं घुल सकता है, लोहा भी नहीं घुल सकता। कौन घुलेगा? कैल्शियम घुलेगा। कौन घुलेगा? कैल्शियम घुलेगा ना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बुआ? देखो जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या हो? देखिए H2O, जल का अणुसूत्र H2O, ध्यान दीजिएगा। तो जल के कितने अणु? दो अणु। ऑक्सीजन के कितने अणु? एक अणु। यानी कि इन दोनों का अनुपात जो होगा क्या होगा? 2 अनुपात उल्टा पुल्टा भैया, 2 अनुपात यहाँ लिखा हुआ है, 2 अनुपात 1 हो जाएगा। क्या होगा? 2 अनुपात 1 हो जाएगा। ठीक है, आशा करता है आप लोगों को समझ में आता होगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। देखिए बोला गया है कि जो अभिक्रिया दिया हुआ है इनमें से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। देखिए ZnOC एरो Zn+CO कार्बन का उपचयित हो रहा है, ZnO का उपचयित हो रहा है, कार्बन अपचयित हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो इसका जो आंसर होगा, क्या इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा कार्बन का उपचयित हो रहा है, क्योंकि कार्बन क्या हो रहा है यहाँ पे आके जुड़ रहा है, यानी कार्बन का उपचयन हो रहा है। उपचयित में क्या होता है, उपचयन अभिक्रिया हो रहा है ना, जुड़ रहा है। इसका आंसर क्या देगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 26 नंबर। 26 नंबर में ये है कि निम्नलिखित में से कौन संयोजन अभिक्रिया है। 2H2O संयोजन में जुड़ना है ना, जुड़ना। 2O2 एरो 2H2O CaCO3 CaO CO2 CuO2 C2CuO। देखिए इसमें आंसर क्या होगा, इसमें देखिए ये दोनों जुड़ रहा है, संयोजन बोला गया है, तो संयोजन में ये भी संयोजन है और ये भी संयोजन है, दोनों क्या है, संयोजन है, और ये क्या है, वियोजन है। ध्यान दीजिएगा। तो सर दो को ऑप्शन सही है क्या करेंगे, इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। जब दो को ऑप्शन सही हो, दोनों अगर ऑप्शन में नहीं हो तो मारना किसको है। देखिए जो पहला ऑप्शन सही है वो मेरा आंसर होगा, जो मेरा पहला ऑप्शन सही है वो इसको मारना है, क्योंकि ये बच्चे के साथ में क्या किया, थोड़ा सा शरारती किया है, खेला किया है ना, कि बच्चे समझ पाता है या नहीं समझ पाता है, किसको मार देगा। तो बहुत बच्चा क्या करेगा, सी को मार चलाएगा, नहीं बिल्कुल नहीं, सी को मारना नहीं है, सी को मारना नहीं है, किसको मारना है। मेरा पहला ऑप्शन सही कौन सा है, मेरा पहला ऑप्शन सही है 1 नंबर, तो हम 1 को क्यों नहीं मारेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, मेरा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यह है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन के योग कहलाता है। मतलब कि ऑक्सीजन जब जुड़ता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, अपचयन, उपचयन, संक्षारण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा, हम बताए हैं कि ऑक्सीजन के योग, जहां पर ऑक्सीजन जाके जुड़े और हाइड्रोजन हटे उसको उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, देख लीजिए। निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है। बोला गया है कि इसमें जो है कौन असत्य है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन किसी पदार्थ से टूटते हैं, अवकरण में हाइड्रोजन किसी पदार्थ से जुड़ते हैं, ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत करते हैं, अवकरण खुद को ऑक्सीकृत करते हैं। तो इसका जो आंसर जो होगा क्या होगा, देखिए सत्य क्या है, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन टूटता नहीं जुड़ता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन टूटता नहीं जुड़ता है, इसलिए आंसर नहीं होगा। देखिए अवकरण में हाइड्रोजन किसी पदार्थ से क्या होता है, जुड़ता नहीं है ना, ये क्या होता है, टूटता है, ये भी गलत हो गया। अब क्या है, ये ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत कर देता है। क्या कहता है, ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत कर देता है। मेरा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है, बहुत ध्यान दो। किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना कहलाता है। मतलब कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, किसी यौगिक के साथ में हो रहा है, तो हाइड्रोजन अगर हट रहा है, हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है, अपचयन, उपचयन, रेडॉक्स, इनमें से कोई नहीं। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइएगा। यानी कि अगर हाइड्रोजन हटे और ऑक्सीजन जुटे, कभी भी बोले कि हाइड्रोजन हट रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया यानी कि उपचयन अभिक्रिया ना। हाइड्रोजन जुटे और ऑक्सीजन टूटे तो अवकरण अभिक्रिया यानी कि अपचयन अभिक्रिया। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु को हवा में जलाने के लिए एक निश्चित निम्न ताप की आवश्यकता होती है, जो कहलाती है, वो क्या कहलाती है, प्रज्वलन ताप कहलाती है, ज्वलन ताप कहलाती है, दहन कहलाती है, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रहे तो क्या कहते हैं, कोई वस्तु को जलाने के लिए जो निम्नतम कम से कम
कम ताप चाहिए, जो कम से कम ताप चाहिए उसको पकड़ने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? प्रज्वलन ताप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रज्वलन ताप कहते हैं। क्या होता है? प्रज्वलन ताप होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 31 में यह है कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को, मतलब कि कोई एक तत्व है जिसका नाम रख दिया X, मैंने मालूम नहीं है, को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है, तो तत्व का नाम क्या होगा? NaMgCuK। तो इस तत्व का नाम क्या हो जाएगा? इस तत्व का नाम हो जाएगा क्या कि बोला कि एक भूरे रंग का तत्व है और उसका रंग कैसा हो जाता है? काले रंग का हो जाता है। तो काले रंग का तत्व में जो किसका होता है? कॉपर का जब होता है ऑक्सीकरण तो क्या होता है? काला रंग का पड़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में यह है कि Na2SO4 BaCl2 BaSO4 प्लस NaCl, ध्यान रहे इसमें क्या हो रहा है? संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं है। ध्यान दीजिए क्या हो रहा है इसमें। पहले देखिए Ba था, इस अभिक्रिया इसके साथ में कर दिया, NaCl के साथ में हो गया, यानी कि द्विविस्थापन, दो का विस्थापन हो रहा है। क्या हो रहा है? दो का विस्थापन हो रहा है, यानी कि दो का विस्थापित कर रहा है। देखिए Ba क्या किया? SO4 के साथ में आ गया, इससे अलग होकर इसमें आ गया, और ये इससे अलग होकर इसमें आ गया, दो को विस्थापित हो रहा है और हो रहा है, दो को टूट रहा है, दो में जाकर जुट रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, द्विविस्थापन अभिक्रिया। और अभी तक जितने बच्चे जुड़े हुए हैं लाइव सेशन में, सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए और सब लोग मिलकर एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और जितने नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? उष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को कहते हैं, मतलब कि वियोजन अभिक्रिया क्या प्रकार होते हैं? बहुत प्रकार से होते हैं, मतलब कि जिसमें जो अभिक्रिया उष्मा देने पर हो उसको क्या कहते हैं? तो उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, जिन अभिक्रियाएं में ऊर्जा अवशोषित होती है, मतलब कि जिस अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है उसे क्या कहते हैं? उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उष्माशोषी अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। सो क्या कहते हैं? जिस अभिक्रिया में अवशोषित होती है उसको उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? शोषण माने क्या? अब अपने अंदर लेना, क्या शोषण करना है ना, तो क्या हुआ? उष्माशोषी अभिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संयोजन, संचयन, संक्षारण, इनसे कोई नहीं। तो ये जो अभिक्रिया होती है तो इस अभिक्रिया को हम लोग संक्षारण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को संक्षारण अभिक्रिया कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। उपचयन, अपचयन, संक्षारण, इनसे कोई नहीं। तो क्या कहते हैं? जब ऑक्सीजन का ह्रास हो तो इसको कहते हैं अपचयन, यानी ऑक्सीजन क्या होता है? जाके टूटता है, जाके ऑक्सीजन जाके टूटे क्या होगा? ह्रास हो जाएगा ना, यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर अगला, PbCl2Cu उपयुक्त रासायनिक समीकरण अभिक्रिया है, विस्थापन है, वियोजन है, विस्थापन है, इनमें से कोई नहीं। देखिए, एक का विस्थापन हुआ, कॉपर को अलग कर दिया ना, कॉपर को अलग कर दिया गया है, तो क्या हो जाएगा? वियोजन अभिक्रिया, सॉरी विस्थापन अभिक्रिया। क्या होगा? विस्थापन अभिक्रिया होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 38 में है, वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति हो जाती है, मतलब कि वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री पदार्थों से उपचयित की गति हो जाती है, धीमी, तीव्र, बराबर, अति तीव्र। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, उसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि वायुरोधी बर्तन में अगर हम रखते हैं तो उसका जो उपचयन की जो क्रिया होती है वह धीमी पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है? धीमी पड़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए
इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 39, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनती है? तो ये बता दिए थे ना, हाइड्रोजन गैस। क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस बनेगा, पीछे बता चुके हैं इस तरह क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहा जाता है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसको क्या कहते हैं? अब भाग लेने के बाद जो बनता है उसको क्या कहते हैं? देखिए मान लीजिए C+H2O2, O2 भाग लिया, क्या जगह CO2। देखिए हम बताए थे कि ये जो एरो के इस पार हो इसको बोलते अभिकारक। क्या बोलते हैं इसको? अभिकारक बोलते हैं। एरो के जो उस पार हो उसको क्या बोलते हैं? उत्पाद। क्या बोलते हैं उसको? उत्पाद कहते हैं, ठीक है, या प्रोडक्ट कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभिकारक। क्या हो जाएगा? अभिकारक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समीकरण H2O2 एरो 2H2O एक अभिक्रिया है, संयोजन, वियोजन, अवक्षेपण, उदासीनीकरण। तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा? दो को मिलकर एक ने बन रहा है तो संयोजन हो रहा है ना, मिल रहा है ना। इसका आंसर हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है? लेकिन निम्नलिखित अभिक्रिया जो है इसमें कौन विस्थापन अभिक्रिया है? CaCO3 CaO प्लस CO2। देखिए तो CaO प्लस, ये देखिए दो गो है, यहाँ पे दो गो है, यहाँ पे दो गो है, यहाँ पे एक गो है, यहाँ दो गो, यहाँ दो गो। विस्थापन का मतलब क्या होता है? एक गो टूटेगा, दो या दो से अधिक बनेगा। एक गो टूटेगा, दो या दो से अधिक बनेगा। इसमें किसमें हो रहा है? इसमें ये हो जाएगा मेरा विस्थापन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? इसमें विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है ZnCuSO4 ZnSO4Cu। तो ये कैसी अभिक्रिया है? तो ये विस्थापन अभिक्रिया। कैसी है? विस्थापन। क्यों है? क्योंकि Cu को यहाँ विस्थापित कर दिया है ना। क्या हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 44, C+O2CO2 उपयुक्त रासायनिक समीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है या वियोजन अभिक्रिया है या संयोजन अभिक्रिया है? इनमें से कोई नहीं। देखिए दो गो मिलकर एक गो बना, तो कैसा अभिक्रिया? संयोजन ना। कैसा होगा? संयोजन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यह है कि CaOH2O CaOH होल ट्वाइस तो उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? दो से एक बना, दो से एक बना, कैसा? संयोजन। कैसा? संयोजन, यानी आंसर ऑप्शन नंबर ए संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन है? एकल विस्थापन का मतलब होता है विस्थापन। एकल विस्थापन जो होता है तो MgCl2Cu, AgNO3Cu, NaClCu, FeSO4Ag। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? AgNO3Cu, यानी ऑप्शन नंबर बी एकल विस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? क्योंकि कौन जो है ऑक्सीकरण की क्रिया बिल्कुल नहीं है, ऑक्सीकरण क्रिया बिल्कुल नहीं है। दहन, श्वसन, भोजन का पचना, अवक्षेपण। तो ऑक्सीकरण की क्रिया कौन सा नहीं है? देखिए ऑक्सीकरण, देखिए दहन में ऑक्सीजन की जरूरी होता है, इसलिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। बोला नहीं, मेरा आंसर नहीं होगा। सांस लेते हैं, इसमें भी ऑक्सीजन चाहिए, क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए ये भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यहाँ बोला कि नहीं, तो मेरा आंसर नहीं होगा। भोजन पचने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा? रिएक्शन कर जाएगा, यानी कि भोजन पचेगा ही नहीं। ये भी मेरा क्या है? नहीं है, यानी कि मेरा आंसर हो जाएगा कि अवक्षेपण में ऑक्सीकरण की कोई जरूरी नहीं है। मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर, अभिक्रिया ये जो है क्या है? किस प्रकार का अभिक्रिया है? विस्थापन है, संयोजन है, अवक्षेपण है, तो अपघटन है। आप लोग ऑप्शन को देख लीजिए क्या हो जाएगा, देख लीजिए ध्यान से। क्या हो रहा है? एक था, तीन गो बन गया, हम क्या दो से अधिक, एक से अगर दो या दो से अधिक में टूटे वो उसको क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 49 नंबर। अभिक्रिया ZnO CO एरो Zn प्लस CO2 में कौन उपचयित हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड CO Zn ZnO। तो कौन उपचयित हो रहा है? इसमें उपचयित जो हो रहा है CO2 या CO या Zn या ZnO। देखिए इसमें जो उपचयित जो हो रहा है ना, तो ZnO का उपचयन हो रहा है, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन टूट रहा है, इसमें से ऑक्सीजन टूट रहा है, कहाँ जा रहा है ना, Zn का उपचयन हो रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन, अपचयन, उपचयन, विस्थापन। तो भोजन का पचना जो अभिक्रिया है वो कैसी अभिक्रिया है? तो अपचयन अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 51 में क्या है? निम्नांकित में कौन संतुलित रासायनिक समीकरण है? Na प्लस H2O एरो NaOH H2। तो संतुलित, देखिए तो संतुलित के लिए समीकरण जरूरी क्या है? दोनों तरफ चेक कीजिए, Na एगो O एगो H दूगो, दो और एक तीन गो, ये संतुलित नहीं है। बात समझिए कैसे चेक किए हम। फिर देखिए Ba एगो SO4 एगो H दूगो तो H दूगो, Cl दूगो, यहाँ फिर गुना होगा ना। तो ये क्या है? संतुलित समीकरण। दोनों तरफ अगर बराबर हो जाए तो इसी को हम लोग संतुलित समीकरण कहते हैं। ये संतुलित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और ये संतुलित नहीं है, ये भी संतुलित नहीं है। चेक करके देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कली चूना पर जल डाला जाता है तब किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? उष्मा शोषी, उष्मा छेपी, विस्फोटक, कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा कौन सा होगा? ध्यान दीजिए, कली चूना, जिसके हम लोग घर में जब पुताई करते हैं चूना से, तो चूना में पानी डालते हैं, चूना अपने डबकना चालू होता है। क्या? तो वो उष्मा अपने आप उष्मा देता है ना, उष्मा वो देता है। जो उष्मा दे उसको उष्मा छेपी कहते हैं। क्या कहते हैं? और जो उष्मा ले उसको उष्मा शोषी कहते हैं। क्लियर? एक शब्द में, जो उष्मा ले शोषी, जो दे छेपी। क्लियर? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 53 नंबर, कि अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान कर होता है क्या कहते हैं? विस्थापन, द्विविस्थापन, संयोजन, क्या अवक्षेपण। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? यानी कि जब जिस अभिक्रिया में आयन का आदान प्रदान, किसका आदान प्रदान हो? आयन का आदान प्रदान हो, उसको क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 54, पर निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है? मतलब कि कौन संतुलित नहीं है, बराबर नहीं है? देखिए 4 गो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 गो, है ना, ये संतुलित है। मेरा आंसर ये नहीं होगा। K 2 गो, Cl 2 गो। अब बताइए O 3 गो, तो O 3 दूनी 6 गो, यहाँ 3 दूनी 6, यहाँ भी है ना 3 दूनी 6 गो, और यहाँ 3 दूनी 6 गो, ये भी संतुलित है। ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। मतलब कौन संतुलित नहीं है? ये तो बराबर न है, ये बराबर है, इसलिए मेरा आंसर ये नहीं होगा। देखिए अब H 2 गो, Cl 2 गो, क्योंकि यहाँ से 2 गुना होगा ना इसमें, तो जब 2 गुना होगा तो बराबर नहीं हो गया। तो ये भी मेरा क्या संतुलित है, इसलिए मेरा आंसर ये नहीं होगा। अब देखिए ये संतुलित नहीं है। कैसे नहीं है? Pb एगो, ये तो बराबर है। चलिए N के एगो, तो 2 एकम 2, तो N यहाँ के एगो, N यहाँ के एगो, पकड़ा गया चोरी, है ना, चोरी पकड़ा गया, क्योंकि ये यहाँ पे 2 गो है और यहाँ पर N के एगो है, चोरी पकड़ा गया, यानी कि यही संतुलित नहीं है। मेरा आंसर यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 55 क्या है? उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है? मतलब कि उपचयन अभिक्रिया जब होता है तो उसमें से क्या होता है? जब उपचयन जब होता है क्या होता है? तो हाइड्रोजन का वियोजन, इलेक्ट्रॉन का त्याग और ऑक्सीजन का वियोग, नहीं संयोग यहाँ होगा, संयोग होगा, या गलती लिखा गया है, संयोग होगा। इनमें सभी ध्यान दीजिएगा,
उपचयन अभिक्रिया जब होता है तो उसमें परिभाषा में लिखा है कि जिसमें हाइड्रोजन का वियोग हो तो उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग हो तो उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। मेरा ऑप्शन ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो तीनों ऑप्शन सही हो तो मेरा आंसर कौन हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसी के साथ ये चैप्टर शायद समाप्त हो जाएगा, है ना। देखिए समाप्ति हो गया है। जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? मतलब कि जल में जब वैद्युत अपघटन होती है तो कैथोड पर कौन सी गैस जो होता है मुक्त होता है? ये ओजोन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि इसका जो आंसर होगा, जल में जो वैद्युत का अपघटन होता है तो कैथोड पर जो है हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। और इसी के साथ मेरा चैप्टर समाप्त हो गया, चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।